जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भगवती बगलामुखी के पंजर स्तोत्र के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। भगवती बगला का ये पंजर स्तोत्र जो होता है वो बहुत ही बलशाली होता है और ये स्तोत्र जपने वाला साधक घोर से घोर दरिद्र को दूर कर लेता है और साथ ही कितनी पुरानी से पुरानी दुश्मनी क्यों ना हो, शत्रु इस स्तोत्र को स्वर्ण करके अर्थात शत्रु के प्रति ये स्तोत्र यदि किया जाए तो शत्रु कितना भी आपसे जोरदार क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, सरीकेबान क्यों ना हो, लेकिन वो परास्त हो ही जाता है। ये एक ऐसा स्तोत्र है। तो इस दुर्लभ स्तोत्र के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे अंक को सुनिएगा। आइए पहले देखें आज का हम पंचांग। 30 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवती के अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, जगदम्बा के अनेकों रूप हैं। दसम महाविद्याओं के रूप में भगवती जगदम्बा विराजती हैं। कहीं 108 शक्ति पीठों में भगवती जगदम्बा विराजती हैं। भगवती के नाना भांति के नाम हैं। कहीं हम दुर्गा जी के नाम से पुकारते हैं, कहीं इंद्राक्षी के नाम से पुकारते हैं, कहीं शताक्षी के नाम से पुकारते हैं, तो कहीं धूमावती, तो कहीं तारा, तो कहीं छिन्नमस्तिका, तो कहीं बगलामुखी। नाना भांति से जगदम्बा अपने सभी बालकों का, सभी शिष्यों का, सभी साधकों का कष्ट हर लेती है। तो आइए आज हम आपको इस स्तोत्र के बारे में बतावें। कई बार जीवन में हम शत्रु से त्रास हो जाते हैं। त्राही माम हृदय कर उठता है और शत्रु हर संभव प्रयास करता है हमें नीचा दिखाने का, परेशान करने का। कई बार विपत्तियां मगरमच्छ की तरह मुंह खोल करके हमें चबा डालना चाहती हैं। ऐसी विपत्तियों में, ऐसे दारुण समय में कई बार हम फंस करके रह जाते हैं। मानसिक स्थिति भी डामाडोल हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसे समय में, आड़े समय में साथ देने को तैयार नहीं होता है। शरीर से भी कर्कश हो जाते हैं और पैसे से, धन से भी हम वंचित से होने लगते हैं। ऐसी आपदाओं में भगवती बगला की शरण में जाइए और आप ये पंजर स्तोत्र का पाठ करें। और पंजर स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए, सारी विधि आप इस अंक में जानने वाले हैं। एक बात जो बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे सभी साधक ध्यान से सुने। बगलामुखी भगवती का जैसे ही नाम आता है तो एकदम व्यक्ति को ये नज़र आता है कि शत्रु को सम्मोहित कर लेंगी, शत्रु का विनाश कर देंगी, शत्रु का ऐसा हो जाएगा। ये बातें सबके मन में आती हैं। लेकिन एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, वो माँ हैं, वो जगदम्बा हैं, वो हमारी भी माँ हैं और जिसके प्रति हम इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं वो उनकी भी माँ है। तो कभी भी कोई प्रयोग खास तौर से बगलामुखी भगवती का जब भी करिएगा जब आप अपनी जगह सही हैं और दूसरा व्यक्ति अपनी जगह गलत है। ये बात ध्यान रखना। ये ना हो कि आप ही गलत हैं और एक सही व्यक्ति को आप गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। सही व्यक्ति को किसी छोटी मोटी बात पे झगड़ा, क्लेश होने के कारण आप इस प्रकार की भगवती से मांग कर रहे हैं कि भगवती ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो कभी नहीं होगा। उल्टी बिजली आप पे गिरेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो माँ है, वो सभी बच्चों को समान नेत्रों से देखती हैं, सभी बच्चों को ममता भरे नेत्रों से देखती हैं। वो भक्त वत्सला हैं, वो ममतामयी हैं, वो न्याय करती हैं। हाँ, आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आप अपनी जगह सही हैं, तो ये स्तोत्र मित्रवत आपका साथ देगा। और यदि आप अपनी जगह सही नहीं हैं
तो ध्यान रखना, कठिन से कठिन साधनाएं भी आप कर लीजिएगा, आपको वो फल नहीं मिलेगा, और थोड़ा बहुत फल मिल भी गया तो एक दिन उस फल की गलती आपको ज़रूर मिलेगी। रावण कितना बलवान था, कितना मेधावान था, कितना मांत्रिक और तांत्रिक तंत्रज्ञ था कि साहब किस प्रकार से छल में आकर के अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके उसने सीता मैया का हरण किया। लेकिन लास्ट में रावण का क्या हुआ, सब किसी से छिपा नहीं। तो ऐसा विद्वान व्यक्ति भी अगर अहंकारी हो, गलतियां करे, तो उन गलतियों की सजा उसे मिलती ही मिलती है। इसलिए बेटे, कदापि ये मत सोच लेना कि बगलामुखी की साधना है, शत्रु का विनाश करने वाली साधना है और इसे कोई भी कर ले। नहीं साहब, जब ही करना जब आप अपनी जगह 100 आने सही हैं और अगला व्यक्ति कहीं कुछ आपको लगता है कि वो ही गलत है। अपनी अंतरात्मा में इस चीज़ का तोल मोल करके तब आगे बढ़ना। अब सुने, चतुर्दशी, नवमी या आपकी होनी चाहिए चौथ। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 3 तिथियों में दिन हो शनिवार का, दैट इज रिक्ता तिथि। ये रिक्ता तिथि कहलाती है। दक्षिण दिशा में मुख कर लें या पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में मुख करें। सरसों के तेल का दीप जलाएं, शुद्ध आसन रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने। प्रातःकाल या संध्या के समय यह साधना करनी है, रात्रि में नहीं करनी है ये साधना आपको। जो भी इसमें वस्त्र बिछेगा पीले रंग का होगा। भगवती जो बगलामुखी हैं, इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। पीत रंग का वस्त्र ये धारण करती हैं। पीला रंग इन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए इनका नाम पीताम्बरा भी है। तो जिस आसन पर इनकी मूर्ति स्थापित करें वो पीले रंग का हो। सरसों का तेल पीले वाला ले, काली सरसों आती है, एक पीला आता है, तो हमें मस्टर्ड ऑयल जो लेना है येलो वाला लेना है, पीली सरसों का। तिलक भगवती को पीला, स्वयं पीला। वस्त्र अपने पीले हों, या पीला परना आदि डाल करके महिलाएं करें तो पीली साड़ी वगैरह पहन करके तब इसको करें। भोग में पीली मिठाई, बेसन की बर्फ़ी होती है, बेसन का लड्डू होता, मूंग की दाल की बर्फ़ी होती, सब पीली मिठाइयों में आती है। पुष्प, करवीर के पुष्प अति प्रिय हैं। पीले रंग के पुष्प, करवीर हो या गेंदा हो, ये पुष्प सुगंधित ताजे हों, भगवती को अर्पण करें। अब आपको दिन मैंने बता दिया, दिन चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, इन्हीं तिथियों में इसको शुरू किया जाता है। 1100 पाठ आप इस पंजर स्तोत्र के करेंगे, और ये पंजर स्तोत्र की पुस्तक आपको बाजार से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये तीक्ष्ण प्रयोग होते हैं, तीक्ष्ण ये स्तोत्र होते हैं। मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई बिंदी, कोई विसर्ग, कोई हलंत, कोई मात्राएं इस स्तोत्र में गलत नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। क्योंकि बहुत लोग साधनाएं करते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें फल नहीं मिल रहा। उसका एक कारण ये भी है कि कई बार आपकी अशुद्धि, आपका शुद्धपन, आपका अशुद्ध उच्चारण, आपका जो पाठ जो कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बेटा, अपनी कमी होती है, वो दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती है, तो उस वजह से भी हमें पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। संकल्प, देसी भाषा में संकल्प ले लें। सबसे पहले भगवती का पंचोपचार पूजन करें, गंध अर्पण करें, चावल अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें। अर्पण करने के बाद, पुष्प आदि अर्पण करने के बाद भगवती को प्रणाम करें। और यदि आपसे अंगन्यास, करन्यास, हृदयान्यास करना आता है, बहुत बढ़िया है, किसी से सीख लीजिए, बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है, मात्र 5 मिनट में आप ये सीख जाओगे, है ना। इस पंजर के जो वो अंगन्यास, हृदयान्यास है, वो भी इसमें आते हैं साथ में, वो आपने कर लिया। जैसे आप बहुत लोग निवारण मंत्र के साथ अन्यास करते हैं, है ना, तो उसी तरह से ये बहुत आसान होते हैं।
और करने के बाद फिर आप साधारण भाषा में अपना संकल्प ले लीजिए। संकल्प में यही है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा शहर है और इतनी संख्या में मैं इस स्तोत्र को जपूंगी और मेरा मोटिव ये है, मेरा उद्देश्य यह है, हे भगवती मेरा शत्रु मुझे पीड़ा दे रहा है, उसका मैं विनाश नहीं चाहती, ना ही किसी प्रकार का अहित चाहता, बस यही है कि वो मुझे परेशान न करे, प्रेमवत मित्रवत वो हमारे साथ व्यवहार करे। कभी किसी के अहित के लिए कुछ नहीं करना चाहिए बेटे। भगवान अपने आप सजा देगा अगर कोई गलती करता है तो। बस आप अपना बचाव करें, बस अपनी सुरक्षा कर लीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए बेटा। आपने संकल्प कर लिया, अपनी मूल भाषा में, देसी भाषा में भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा संस्कृत में भी आते हैं संकल्प की विधि। कर लिया, करने के बाद भगवती के ध्यान मंत्र हैं अनेकों प्रकार के बगलामुखी के, नहीं तो सिंपल तरीके से भगवती का ध्यान करें, उनके स्वरूप को देखें कि किस प्रकार से वो शत्रु की जिह्वा को खींच रही हैं। गदा मुगदर उनके हाथ में है, तलवार तनी हुई है और विराट रूप, विकराल रूप हैं, शत्रु को छिन्न मस्तक करने के रूप में वो बैठी हुई हैं, अर्थात शत्रु का दमन हो जाएगा। शत्रु अपने आप उसका निस्तेज हो जाएगा उसके बल का। एक तो शत्रु वाली बात हुई। दूसरी स्थिति, यदि घोर से घोर दरिद्र आपके ऊपर छाया हुआ है, बड़े से बड़ी विकट विकराल आपको परिस्थितियां परेशान कर रही हैं, तो भी आप करें। अब इसको संध्या के समय करें। आपको शत्रु पीड़ा दे रहा हो, आपका समय साथ न दे रहा हो, विषम परिस्थितियों में आपका जीवन गुजर रहा हो, तो संध्या के समय करें और प्रातःकाल गायत्री मंत्र जरूर करें। ऐसी तीक्ष्ण साधनाओं में प्रातःकाल गायत्री मंत्र करने से हुई भूल चूकें भी माफ़ होती हैं और स्तोत्र अपना फल दुगना कर देता है। तो गायत्री मंत्र तो सिरमौर कहा गया है। तो गायत्री मंत्र सुबह के समय करें, संध्या के समय ये बगला पंजर स्तोत्र का आप लोग पाठ करें, है ना। तो बस ये विधि है और 1100 पाठों का संकल्प ले लीजिएगा। अब रोज़ के पाठ देख लीजिएगा आप कितने कर सकते हैं। मे भी अगर हम एक पाठ की बात करें तो आप मान के चलें, एक पाठ में मेरे हिसाब से आपको जो बेटा समय लगेगा प्रेम पूर्वक करने में, कम से कम आपको ज़्यादा नहीं 5 या 6 मिनट एक पाठ करने में लग जाएगा। जैसा दुर्गा कवच है, इसमें 41 इसके दोहे मान लो या मंत्र कह लो 41 के आसपास हैं, तो आपको लग जाएगा समय 6-7 मिनट का। तो आप प्रतिदिन नियम बना लीजिएगा, मैं 21 पाठ करूँगा या 51 पाठ करूँगा, ऐसा नियम बना कर, और उसके बाद फिर जब 1100 हो जाएं तो भगवती के नाम से फल फूल मेवा प्रसाद आदि चढ़ा करके कन्या आदि को भोजन करके समापन कर लेना। और एक बात और, जब पाठ आप करें, पाठ करने के उपरांत शीघ्र आप भगवती से माफ़ी मांगे कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे पीताम्बरा, हे भगवती, हमसे कोई पूजा पाठ करते समय त्रुटि रह गई हो तो हे भगवती अबोध बालक समझ करके हमें क्षमा कर देना। बस माफ़ी मांगनी है भाई, देखो ज़रूरी होती है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है और एंडिंग लाइनें इसकी 2 कौन सी हैं, ताकि आपको पुस्तक खरीदने में सुविधा हो सके। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसका विनियोग देखें आप, कहाँ से पढ़ा जाता है ये। अस्य श्रीमत पीताम्बरा बगलामुखी पंजर रूप मंत्रस्य भगवान नारद ऋषि डैश डैश डैश, अंत में आ जाता हूँ, पर सैन्य मंत्र तंत्र यंत्रादि विपक्ष यक्षार्थे स्वाभिष्ट सिद्धे जपे विनियोगः। ये हुआ इसका विनियोग। ऐसे इसके ऋषि आदि न्यास हैं, षणंग न्यास आदि हैं। उसके बाद फिर इसके अब ये ध्यान है, ध्यान ऐसे है, मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्नवेदी, लास्ट की लाइन है मुदगर वैरी जिह्वाम। ध्यान के उपरांत आप मानस पूजन करना चाहें कर सकते हैं भगवती का। अब देखें इसका जो स्तोत्र हम पढ़ेंगे, सूतवाच सहस्त्र आदित्य संकाशम शिवम, यहाँ से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ऐसे ये 41 इसमें दोहे हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं। बहुत विधि विधान से आपको ये पढ़ना है और ये बहुत ही भगवती का प्रसाद रूपेण बहुत बलशाली ये पंजर स्तोत्र है
और बेटा इसे आप हृदय से पढ़ें, मन से पढ़ें तो निश्चित रूप से बगला पंजर स्तोत्र का बहुत सुंदर लाभ मिलता है। हमारे तंत्र साहित्य में, हमारे मंत्र साहित्य में, हमारे यंत्र साहित्य में ऐसे ऐसे अचूक अलौकिक स्तोत्र मंत्र तंत्र दिए गए हैं कि जिनसे व्यक्ति अपना कायाकल्प कर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको यहाँ ये YouTube पर बैठ कर के इस प्रकार से नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज़ों में सावधानियाँ होती हैं, कुछ चीज़ों में पाबंदियाँ होती हैं, और गुरु बड़े श्रेष्ठतम तरीके से कुछ चीज़ें अपने शिष्यों को देना चाहता। इसलिए बहुत दिनों से इस स्तोत्र की जानकारी हमसे लोग चाह रहे थे, तो साधक गणों की डिमांड पर ही हमने बताया है। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो कि इस स्तोत्र के बारे में या इस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करें ताकि उन चीज़ों को हम बता सकें। तो हमारे आगम निगम शास्त्रों में नाना भांति के गुप्त से गुप्त प्रयोग हैं बेटा, लेकिन ये नहीं कि कोई भी पुस्तक पढ़ी और वो प्रयोग हम करने लग गए। कभी भी जब तीक्ष्ण प्रयोग करें तो गुरु आज्ञा से ही करें, अदरवाइज ना करें। सौम्य साधना, शिव मंत्र, गायत्री मंत्र, राम मंत्र, शिव मंत्र, कोई भी सौम्य साधना आप कर सकते हैं, लेकिन जब कोई तीक्ष्ण साधना करनी हो, कोई विशेष साधना करनी हो, गुरु के निर्देशन की आवश्यकता होती है बेटा। एक गाइड चाहिए उसमें, समझ गए आप। और बगलामुखी की जो और बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, तो बगलामुखी का पंजर स्तोत्र बताया, बगलामुखी जी का हृदय स्तोत्र है, बगलामुखी जी का ब्रह्मास्त्र स्तोत्र है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें हैं। तो वो गुरु गम्य है, वो गुरु के सानिध्य में ही हमें करनी चाहिए। हाँ, ये जो मैंने बताया है बगला पंजर स्तोत्र शुद्ध उच्चारण के साथ, यदि आप इसे करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। दूसरी बात, बहुत लोग हमसे कर्ण पिशाचनी के बारे में जानना चाहते हैं, वार्ताली सिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं, रूप साप्सरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो बेटे, वो साधनाएं आज के इस कलिकाल में संभव नहीं हैं, और हैं तो बहुत ही द्रुह तरीके से उनके प्रयोग करने पड़ते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के वो साधनाएं हमारे हाथ लगती हैं। जैसे एक गोताखोर समुद्र का सीना चीर करके पेंदी में बैठ करके निकाल करके लाता है ना, वो वाली बात होती है। और कोई भी साधना 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में सफल नहीं होती। साधना करने में मन को साधना पड़ता है, तन को साधना पड़ता है, और अच्छे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और अच्छा भाव से हमें वो तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के बेटे लाभ मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी जीवन में आप मंत्र पढ़ें, तंत्र पढ़ें, यंत्र पढ़ें, कोई भी ऐसी साधना करें, ऐसे ही कोतुलवश उसे नहीं करना चाहिए। आगामी समय में बहुत सारी ऐसी दुर्लभ बातें, दुर्लभ स्तोत्र, दुर्लभ ऐसी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो आज जो हमने ये आपको बगलामुखी भगवती का पंजर स्तोत्र दिया है, ये गरीबी बहुत छा रही हो, परेशानियां बहुत छा रही हो, शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो, शारीरिक स्थिति गड़बड़ा रही हो, तो अनेकों प्रकार की परिस्थितियों को सौम्य बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए ये स्तोत्र चमत्कारिक लाभ देता है। लेकिन जहाँ से भी इसकी पुस्तक खरीदें, शुद्ध होनी चाहिए। ये बगला पंजर स्तोत्र पुस्तकें छोटे छोटे गुटकों के रूप में आती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आसपास किसी विशेष आचार्य जी को एक बार वो पुस्तक दिखा लें कि ये शुद्ध लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है बेटा, चलिए आइए समय हो चला है जगत जननी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं और बहुत साधक दीक्षा चाह रहे हैं, तो अभी दीक्षा का समय नहीं है। बहुत शीघ्र इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। और जैसे जैसे समय समय पर हज़ारों साधकों ने मिलकर के इंद्राक्षी धाम के साथ साधनाएँ की हैं, आगामी समय में एक बहुत क्लिष्ट चमत्कारिक साधना हम आपसे करवा रहे हैं। उसके लिए आप तत्पर रहें और बहुत शीघ्र भगवती की जैसी कृपा होगी, जैसा उनका निर्देश होगा, आपको शीघ्र से शीघ्र उस साधना के बारे में भी बताया जाएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।